channel All English Spoken. Nice to meet you all of one. This is Awaj Kari for you. At first, I would like to say please like, share, and subscribe to my channel. As much as you know, in my last video, I have told you that something about the tense. Just as you know already, I have told you that about the tense and tenses. So today we will start present indefinite tense. चलिए आज चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है. First of all, we have to know the identification of present indefinite tense. What is the identification of present indefinite tense? Because by this identification we can understand. Means to say that, my dear, सबसे पहले हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन को जानना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन हम किसी के सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही अंडरस्टैंड करेंगे. अगर हम आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से नहीं जानते हैं तो किसी तरह का कोई भी सेंटेंस हो हम उसको सही से कैप्चर नहीं कर पाएंगे. ये सेंटेंस किस यूजेस के थ्रू, किस टेंस के थ्रू बोला जा रहा है. ओके माय डियर, सो दिस इज टू इम्पोर्टेंट टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ present indefinite tense, not only for the present indefinite tense, it goes for every uses. Because my friend, by the identification we can understand the sentence is spoken by which uses. Okay, so this is too important to know about any uses. What is the identification of that uses? So let's go to know the identification of present indefinite tense. What is the identification of present indefinite tense? Okay, so present indefinite tense को चलिए चलते हैं present indefinite tense के आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि present indefinite tense का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम present indefinite tense के सेंटेंस को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन होते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ओके, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन व्हिच सेंटेंस देयर इज अ ता है, ती है, ते हैं इन लास्ट टाइम इट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है. सो सबसे पहले हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस. वी डोंट हैव टू फोकस ओनली फॉर स्पीकिंग. फर्स्ट वी हैव टू फोकस टू ट्रांसलेट सेंटेंस. हमको स्पीकिंग पे फोकस नहीं करना है, पहले हमको सेंटेंस ट्रांसलेट करने पे फोकस करना है कि हम कितने अच्छा से किस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ले रहे हैं. क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमको यही करना है, हमको हर तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सीखना है कि कैसे कौन सा सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है. सो सबसे पहले हमको फोकस किस पे करना है? ट्रांसलेट पे, नॉट फॉर स्पीकिंग. हमको ट्रांसलेट पे फोकस करना है, स्पीकिंग पे नहीं. ओके, जो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताया हूं, ता है, ती है, ती है, ये जो है हिंदी के आइडेंटिफिकेशन है. अगर कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है हिंदी में तो इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम उस सेंटेंस को अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं और हम उस सेंटेंस को जान जाए कि ये सेंटेंस किस यूजेस, किस टेंस के थ्रू बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन है. So this is the identification to capture a Hindi sentences, not for English. By this identification, if any type of sentence is spoken by anybody, so we can direct understand the sentence is coming from which side. Okay, अगर कोई भी बंदा कोई भी किसी तरह का सेंटेंस हिंदी में बोल रहा है तो इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम उस सेंटेंस को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किस यूजेस, किस टेंस से बोला जा रहा है. ओके, सो ये तो चला हिंदी का, ये मेरा हिंदी का आइडेंटिफिकेशन है. हिंदी के सेंटेंस को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हिंदी का मिल गया है. बट इट इज नॉट ओनली फॉर द हिंदी, वी हैव आल्सो इंग्लिश. मेनी ऑफ वन हु स्पीक डायरेक्ट इन इंग्लिश, नॉट हिंदी. बहुत लोग होते हैं जो डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं. तो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आइडेंटिफिकेशन आपको तो काम नहीं कर सकता है. ये आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. तो इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दूसरे आइडेंटिफिकेशन पे नोटिस करना पड़ेगा. वी विल हैव टू नोटिस अदर आइडेंटिफिकेशन टू अंडरस्टैंड व्हिच सेंटेंस इज स्पोकन डायरेक्ट इन इंग्लिश. If any sentence is being spoken direct in English, so to understand English sentence, we need to know other identification which would be too important for us to know the sentence of English. हमको दूसरे आइडेंटिफिकेशन को जानना जरूरी है. जो अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश के थ्रू बोला जा रहा है तो दूसरा जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन को जानना हमको जरूरी है क्योंकि अब हमको इंग्लिश के सेंटेंस को समझना है. ओके, सो इंग्लिश के सेंटेंस को समझने के लिए हमको दूसरे तरह का आइडेंटिफिकेशन को जानना जरूरी है. उसके थ्रू हम इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो दूसरा आइडेंटिफिकेशन हमारा इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन है
हमको दो चीज पे फोकस करना है, पहला मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया और दूसरा वर्ब का कंडीशन हो गया। जस्ट एज यू नो हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। इसमें प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू एंड डज। ओके, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। और वर्ब का कंडीशन होता है, आप जैसे कि जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। आई मीन टू से फिफ्थ फॉर्म तक आप लोग वर्ब का कंडीशन को जानते हैं। तो हम लोग वर्ब के कंडीशन और हेल्पिंग वर्ब को दोनों को जब हम एक साथ हम कैप्चर करते हैं तब हम वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू बोला जा रहा है। ओके, तो पहला मेरा क्या है, पहला मेरा है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है वर्ब का कंडीशन। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या होते हैं, डू एंड डज, और वर्ब का कंडीशन होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक यहाँ पे आप अच्छे से थोड़ा सा नोटिस करिएगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसको थोड़ा सा हमको यहाँ पे नोटिस करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको इंग्लिश के सेंटेंस को फोकस करने के लिए, इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के कंडीशन को जानना जरूरी है। इन दोनों को जब हम एक साथ जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हम किसी भी सेंटेंस को, विच सेंटेंस इज स्पोकन बाय डायरेक्ट इंग्लिश, एब्सोल्युटली वी कैन अंडरस्टैंड। सो इस दोनों को जानना जरूरी है। बट अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़े हैं तो वहां पे अफर्मेटिव को समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस to understand if anybody will speak a sentence from present indefinite tense affirmative, so directly we can understand the sentence is coming from present indefinite tense. Only there is a little problem to understand the affirmative tense of present indefinite tense, but while we go to negative and interrogative and first term interrogative and second term interrogative, on that moment there will be no any type of problem to understand. Directly we can understand, because on that moment there will be available a helping verb and also verb condition, and by the helping verb and verb condition absolutely we can understand easily if any type of sentence is being spoken by anybody. Directly we can understand. Okay, so don't worry about that. This is identification of present indefinite tense. हिंदी का आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता दिया, ता है, ती है, ते है, ये हिंदी का आइडेंटिफिकेशन है। अगर कोई भी बॉडी हिंदी में सेंटेंस बोल रहा है तो इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम उसके हिंदी के सेंटेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर वो सेंटेंस इंग्लिश में बोला जा रहा है तो इंग्लिश के सेंटेंस को हम इंग्लिश के आइडेंटिफिकेशन जो हम आपको बताए हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के कंडीशन को दोनों को एक साथ अगर हम देखेंगे तो जब दोनों एक साथ हम जो हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है और दोनों एक साथ जब रहेंगे तो इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को समझ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, do and does, और वर्ब का कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म। इफ इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस देयर इज अ do and does and first form of verb, direct we can understand this is a sentence of present indefinite tense. Okay, so चलिए चलते हैं एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि जो मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बताया हूं उस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू कैसे हमको सेंटेंस पे अंडरस्टैंड, कैसे हमको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू। फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम हिंदी। चलिए हिंदी से एक सेंटेंस बोलते हैं, राम घर जाता है। ओके, राम घर जाता है, यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है, ता है। सो मेरा जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग जाने हैं वो आइडेंटिफिकेशन क्या है हमारा, लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बोला जा रहा है राम घर जाता है, लास्ट में क्या आ गया, ता है। सो इस जो आइडेंटिफिकेशन हम पढ़े हैं लास्ट में ता है, सो इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। ओके, directly we can understand about the sentence. A sentence is coming from present indefinite tense because in the sentence there is a ta है in last time। जैसे कि हम अपने आइडेंटिफिकेशन को भी जानते हैं कि ता है, ती है, ते से जो सेंटेंस आते हैं तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हम सुने हैं, राम घर जाता है, इसमें लास्ट में ता है तो हमारे आइडेंटिफिकेशन से ये मैच कर रहा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट tense. Okay, so identification clear? Is there any doubt you have? Everything is clear? Good. अब चलिए चलते हैं कि एक इंग्लिश के सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि हम इंग्लिश का जो आइडेंटिफिकेशन जाने हैं इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। सो सेम सेंटेंस को हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं, राम गोज टू
हाउस। अब यहाँ पे हमको देखना है मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेरा वर्ब का कंडीशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे गो, यहाँ पे वर्ब क्या है गो। अब गो को यहाँ पे क्या हो गया है गोज हो गया है, गो का गोज हो गया है। और जो यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब देयर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब। हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को क्या बताया है डू एंड डज। डू एंड डज अगर रहता है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं। डू एंड डज क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। बट इन दिस सेंटेंस देयर इज नो do and does. So how can we understand if there is no do and does in the sentence Ram goes to house? So how can we understand of this sentence? Because already this sentence is coming from present indefinite tense. अब जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोला जा रहा है, बट इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल वर्ब का कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं डू एंड डज होता है, वर्ब का कंडीशन फर्स्ट फॉर्म रहता है, तब इसके थ्रू हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, अदरवाइज नॉट। सो मैं आपको बताया हूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, उसको हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। जब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहे इसके थ्रू हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है गो। अब गो जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ पे क्या लग गया है ईएस। ईएस जो लग गया है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज नहीं है, तो ये ईएस जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वर्ब को हम फिफ्थ फॉर्म के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये ईएस के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ पे ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंस है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, सो इज देयर एनी डाउट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटेंस? No. So this is a sentence of present indefinite tense, and by this identification we can understand about the present indefinite tense. There will be no any objection. I hope to understand about the present indefinite tense sentences. Okay dear, so that's all for now. Thanks. One more again I would like to say, please like, share and subscribe to my channel. If any type of problem you have in your time, please write in my comment box. I will do my best to your concern. Thanks.